मौजूद हूँ विकास मार्ग के पास। ये निर्माण विहार वाला इलाका पड़ता है और आप ये जो कूड़े के पहाड़ देख रहे हैं, ये जो कूड़े का ढेर देख रहे हैं, ये असल में कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली सरकार के विकास का पहाड़ है। वही तो बोल रहा हूँ, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतने बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है और हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया है। अब क्या करें, रेखा जी को कैसे समझाएं? उनके नेता मर्सिडीज में घूम रहे हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि रोड पे क्या हालत है? सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। जब सरकार को ही नहीं दिख रहा तो आम पब्लिक बोल के क्या करेगी? मेन तो सरकार इसी पे डिपेंड है ना। अरे इसके बारे में क्या कहना, कई दिनों से हम देख रहे हैं ये कचरा जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इवन हम यहाँ से इतनी 2 मिनट के लिए क्रॉस होते हैं तो स्मेल करना मुश्किल हो जाता है। जाम बहुत लगता है। कल 3 बजे से लेकर 8 बजे तक जाम लगा हुआ था। जाम का कारण क्या लगा? ये कूड़ा ही है और क्या है जाम का कारण? वहाँ लग जाती है, बस नहीं मुड़ पाती है, बस नहीं जा पाती है यहाँ से। वहाँ से गाड़ी मोड़ देगी, टूटन ले लेगी, वहाँ जाम हो जाएगा, सारे तक कूड़ा आ जाता। कल 3 बजे से 8 बजे तक जाम खुला था। करनी चाहिए, गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए ना। देखो कितना गंद फैला हुआ है, कुछ तो करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। मौजूद हूँ विकास मार्ग के पास। ये निर्माण विहार वाला इलाका पड़ता है और आप ये जो कूड़े के पहाड़ देख रहे हैं, ये जो कूड़े का ढेर देख रहे हैं, ये असल में कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये दिल्ली सरकार के विकास का पहाड़ है। आप देख लीजिए कितना शानदार विकास हो रहा है दिल्ली में भाजपा सरकार के अंडर। अब यहाँ पर आलम यह है कि यातायात पूरा प्रभावित हो गया है। आप देख लीजिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं यहाँ पर, चाहे रिक्शा वाले हो, बस हो, स्कूटी चालक हो, सबको यहाँ पर परेशानी हो रही है। और बदबू की बात तो मैं क्या कहूँ कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो इतनी ज्यादा स्मेल यहाँ से आ रही है कि खड़ा रहना यहाँ पर मुश्किल हो चला है। आप देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जाम यहाँ पर लग गया है। लोग वाकई परेशान हो गए हैं। हर जगह सिर्फ कूड़ा, गंदगी, जाम, यही सब रह गया है। लोगों को आने जाने में बहुत समस्या हो रही है और लोग अपने जो व्यक्त भी कर रहे हैं अपनी बातें, कैमरे पर बता रहे हैं कि कितनी गंदगी और कितनी स्मेल की वजह से नाक बंद। सर क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। नाक बंद की हुई है आपने? अरे इतनी बुरी हालत हो रखी है तो निकलना मुश्किल हो गया। निकलना मुश्किल हो रहा है। बहुत बुरा हाल है। क्या बोलेंगे, इतना ढेर पड़ा है? सरकार को ध्यान देना चाहिए चीजों पे। मिनट में जाम लग जाता है, इधर मिनट में जाम लग जाता है, दिक्कत होती है आने जाने में। दिक्कत तो आम जनता को ही हो रही है। हाँ, हम जनता को ही हो रही है। सरकार क्या करती है? हाँ जी, सरकार क्या करती है? देख रहे हैं खड़ी हो गई। देख लीजिए, सरकार को सब पता है। मुख्यमंत्री ने अभियान चलाया है कि 2 अक्टूबर तक सफाई करो। कब करेंगे सफाई? आने वाला 2 अक्टूबर तक। ये सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। देखेंगे गंदगी, ये दिखाएंगे, दिखाएंगे। कितनी पब्लिक। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को गंदगी दिखाइए। हम तो दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वैसे भी अपील की है। आपको बता दें, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने 17 अगस्त 2026 को एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि दिल्ली में जितने भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर लोग हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं, वो लोग सामने आइए। अपने एरिया में जहां पर भी आपको कूड़ा नजर आ रहा है उसकी तस्वीर खींचिए, उसकी वीडियोस बनाइए और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आपका जो विधायक है, आपका जो निगम पार्षद है, उनको टैग कीजिए और उसके बाद तत्काल प्रभाव से वो कूड़ा उठाया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुसाफिर है मुसाफिर? मुसाफिर ही नाम है जी। कि दिल्ली में ऐसा हाल हो गया, मुसाफिर बनना पड़ेगा या दिल्ली छोड़ के दूसरी शिफ्ट होना पड़ेगा। दिल्ली में इतना बुरा हाल है, जगह जगह कूड़ा है, निकलना मुश्किल हो रखा है। बदबू के मारे इतनी बीमारियां फैल रही है, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार सोई पड़ी है बिल्कुल। कोई एम्बुलेंस फंस जाए, निकल नहीं सकती, जगह जगह कूड़ा है। ये स्पष्ट कीजिए कि दिल्ली में कूड़ा है या कूड़ा में दिल्ली है? यह सही बोली आपने, इसमें पॉइंट है आपकी, कूड़े में दिल्ली है। अच्छा, इस वहाँ पे खड़े होने में स्मेल आ रही है। लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, लोग नाक बंद बंद करके जा रहे हैं। वही तो बोल रहा हूँ, इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतने बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है और हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो गया है। अब क्या करें, रेखा जी को कैसे समझाएं? उनके नेता मर्सिडीज में घूम रहे हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि रोड पे क्या हालत है? लोग परेशान। मुख्यमंत्री कह रही है कि वीडियो बनाइए और तत्काल प्रभाव से हम लोगों को टैग कीजिए, हम हटाएंगे कूड़ा। बोलेगा हमारी मुख्यमंत्री बोलते तो है, कूड़ा तुम्हें जाना तो पड़ेगा, कूड़ा तुम्हें जाना पड़ेगा।
ऐसे कैसी जगह तो आ रहा है जाने की जगह, ये हाल करते हैं हमारी रेखा गुप्ता जी ने। कूड़े के पहाड़ को कम करने की बात हुई थी, जगह जगह कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। ये आप सुन नहीं पाए, उन्होंने बोला था हम पूरी दिल्ली में कूड़ा कर देंगे, कूड़ा तो जाए, कूड़ा तुम्हें आना तो होगा, उन्हें ये बोलना चाहिए था। ये तो मिस्टेक हो गई, कहते हैं उनकी मीम बनती है, मीम सारी मिस्टेक। भारी मिस्टेक हो गया, उनकी मीम बनती है इसलिए बनती है, वो एक कार्टून है वो। हम एक तो पप्पू गांधी है, दूसरा रेखा गांधी है, ओ सॉरी रेखा गुप्ता, दोनों सेम है, दोनों को अंतर नहीं है। सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर है, वो अपनी सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं सरकार से। मांग तो कर रहे हैं, अभी देखा ना, अभी कोई कुछ दिन पहले कल्याणपुर में एक मर्डर हुआ है, उसी के चलते प्रदर्शन। धरने में बैठे, उसमें क्या किया उन्होंने, एक आम आदमी पार्टी के विधायक को उठा के ले गए जबरदस्त, जैसे वो आतंकवादी है, डकैत है, क्या है समझ ही नहीं आता। ये रेखा गुप्ता अच्छा कर रही है। एमसीडी बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है, ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। अब ये देखो नेताजी काम कुछ करना नहीं है, मुंह आवाज निकल रही है, लेकिन हटो कर रहे हैं कौन नेताजी? नेताजी जा रहे हैं। अच्छा, ये जो जाम लग रहा है इस पर क्या कहेंगे? सब रेखा जी की देन है। जाम जो कूड़ा देखो, कूड़ा रोड पे आएगा, जाम ही लगेगा ना, लोग पब्लिक निकले कैसे? निकलने जाने में दिक्कत होगी। बिल्कुल मैम। पूरा गंदगी है, पूरा स्मेल आ रखी है, क्या बोलेंगे? सरकार को कुछ कर रही है सरकार? सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। जब सरकार को ही नहीं दिख रहा तो आम पब्लिक बोल के क्या करेगी? मेन तो सरकार इसी पे डिपेंड है ना। देखिए, लोग यहाँ पर जब निकल रहे हैं ना तो अपना चेहरा ढकते हुए निकल रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और ये साफ देखा जा सकता है कि ये सिर्फ कूड़े का पहाड़ नहीं है, यहाँ से गंभीर बीमारियां पैदा होती है। वैसे भी मानसून चल रहा है, मानसून सेम जगतपुरी में ऐसे होगा। अभी ये जो इतना ढेर देख रहे हैं, क्या बोलेंगे? सरकार कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर सकती सरकार, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवा सकती है और कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर रही है। देखिए, हिंदू मुस्लिम के अलावा सरकार के ऊपर काम नहीं है। लोग सरासर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम रह गया है, सफाई व्यवस्था को ठीक करना ये तो बहुत पीछे छूट गया। वो से मैं बात करने की कोशिश कर रही थी, उनका सिर्फ यही कहना है कि ये जो हाल है सिर्फ इसी इलाके का नहीं है, आगे खुरेजी है, गीता कॉलोनी है, सब लोगों को परेशानी हो रही है। सब लोग अपनी दुख व्यक्त कर रहे हैं कि यातायात में प्रॉब्लम हो रही है, जाम लग रहा है, बच्चे हैं वो स्कूल देरी से पहुंच रहे हैं, ऑफिस जाने वाले लोग आना जाने में उनको दिक्कत हो रही है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर है, जनता की हेल्थ को लेकर है कि यहाँ पर ये जो कूड़ा आप देख रहे हैं ये सिर्फ कूड़ा नहीं है, ये बीमारियों का घर है। हालांकि मैं कूड़े घर के पास मौजूद हूँ, कूड़ा इस घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन हालात आप देख लीजिए, कूड़ा अंदर की बजाय पूरा जो कूड़ा है वो सड़क पर आ चुका है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। देख लीजिए, लोग हर कोई यही बोल रहा है कि आप इसको दिखाइए, रेखा गुप्ता को बताइए कि इनके इलाके का क्या बद से बदतर हालात हो चुके हैं। मैम, आप ये जो कूड़ा आप देख रही हैं, यहाँ से क्रॉस कर रही हैं, बीमारियों का घर है पूरा, क्या कहेंगे? अरे इसके बारे में क्या कहना, कई दिनों से हम देख रहे हैं ये कचरा जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। इवन हम यहाँ से इतने 2 मिनट के लिए क्रॉस होते हैं तो स्मेल करना मुश्किल हो जाता है। तो मीन्स इससे जो गैस वगैरह निकलेगी, तो ये देखना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, औरों को देखना चाहिए जो ईस्ट दिल्ली के इंचार्ज हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, उनकी मांगे, वो अपनी मांगे जो है सरकार के प्रति व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। और सरकार ये कहने में व्यस्त है कि हम तो साफ सुथरा बना रहे हैं दिल्ली को। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर हैं वो किन मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं ये मुझे नहीं पता है। अगर सफाई कर्मचारियों की मांग जायज है तो सरकार को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि सफाई के बिना कुछ नहीं है देश में। अच्छा, हम देखते हैं कि क्लीन सिटी के पोस्टर्स लगे होते हैं जगह जगह। अब 2 अक्टूबर आएगा, अभियान, स्वच्छ अभियान की बात होगी, तो क्या इसका कोई ग्राउंड रियलिटी क्या समझ रही हैं आप? नहीं, ये मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि कहीं तो हम पोस्टर लगाते हैं कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ दिल्ली, स्वच्छ राजधानी, और एक जगह किसी एरिया में सफाई कर्मचारियों की वजह से इतनी गंदगी हो रही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको संतुलन करने के लिए सफाई कर्मचारियों के साथ में बैठकर कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है, कहीं ना कहीं बैठ के मुझे लगता है कि सॉल्यूशन मिल सकता है। थैंक यू सो मच। देखिए, साफ लोगों का कहना है कि छुटकारा मिलना चाहिए इस गंदगी से, इस सरकार से जो कुछ काम नहीं कर रही है। देख रहे हैं, ये उठ नहीं रहा है यहाँ से,
क्या वजह है? ये गलत है। ये पहले तो था यहाँ पे सही था, पर अब ये क्यों हो रहा है हमें नहीं पता। पर आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। ऐसे मतलब इसमें बैक्टीरिया वायरस तो होते ही है। सड़ा गला खाना है, किसी बीमारियों का भी को खतरा सकता है, वॉमिट आ सकता है, किसी को चक्कर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता रेखा गुप्ता कह रही है कि हमें क्लीन सिटी बनानी है, दिल्ली को साफ सुथरा है। करना तो है। इसमें कैसे क्लीन बनेगी? ये तो मतलब पब्लिसिटी के बाहर होना चाहिए ना। चलिए, क्या नाम है अंकल आपका? जवाहरलाल। अंकल ये जो आप कूड़ा देख रहे हैं, जो ढेर आप देख रहे हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है, यही गंदगी है, बदबू आता है, और क्या परेशानी? बीमारियों का डर भी है। बीमारियों का तो है ही है। जब जब बदबू आ रही है, गंद है, तो बीमारियां तो है ही है। लेकिन सरकार तो कहती है हम तो काम कर रहे हैं, स्वच्छता पे अभियान चला रहे हैं, बहुत तरह की दावे वादे किए जाते हैं। किए तो जाते हैं, लेकिन जब किए तो करें तब तो। वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन जब करें तब जमीनी तो स्तर पे नहीं उतर रहे हैं वादे। नहीं कर रहे हैं वादे। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें यही सब आ रही है। अच्छा ये कब से पड़ा है कूड़ा, कुछ अंदाजा है आपको? ये है पर 3 दिन से 3 दिन से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे, नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? हाँ, क्या वजह लग रही है? क्या वो लोग जाने भाई, हमें क्या पता वजह क्या है। हड़ताल पे बैठे हैं मैंने सुना है। अब पता नहीं वजह क्या है, लेकिन अब वजह तो यही है। 3 दिन से नहीं, मशीन खराब है, क्या बात है। अच्छा स्वच्छ भारत की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमें साफ सुथरा बनाना है, दिल्ली तो राजधानी है। बोलते हैं ना, लेकिन होता तो नहीं है। बोलने को तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही है कि सिर्फ सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है, आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। हाँ ना, क्यों आग ना, पेमेंट वो लोग ले रहे हैं, तनख्वाह वो लोग ले रहे हैं। आयाम नागरिक की कौन सी जिम्मेदारी होगी? हैं? अपने शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी। फिर इन सब सारी जिम्मेदारियां उनकी बनती है ना। पेमेंट वो लोग ले रहे हैं तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। पेमेंट किसे ना हो तो क्या पता भाई, क्या पेमेंट है क्या नहीं है, वे लोग जानेंगे ना। देखिए वैसे तो बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। राजधानी दिल्ली की जब ये हालत है, राजधानी दिल्ली की ये जो कूड़े का ढेर आप देख रहे हैं, ये बाकायदा सरकार के वादों की पोल खोलते हुए दिख रही है। अब इस ढेर से ये साफ जो है पता चल रहा है कि कितने वादे जमीन पर उतर रहे हैं और कितने वादे सिर्फ कागजों में सीमित रह जाते हैं। हम एक तरफ देखते हैं कि प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर निकल पड़ते हैं, सफाई दिखाने, सिर्फ फोटोशूट होता है, फिर अपने अपने घर को चल जाते हैं। लेकिन हकीकत आज आप कैमरे पे देख रहे हैं, यातायात प्रभावित हो जाता है, लोगों को बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, जाम लगने की बात यहाँ पर आती है। आगे वहाँ पे झील में इससे भी बुरा हाल है। झील में पूरी दिल्ली में यही हाल है। आज देखो, देखिए हर जगह सिर्फ यही बात सामने आ रही है कि सिर्फ हर जगह का यही हाल है, जगह जगह दिल्ली कूड़ा बन चुकी है। मतलब ये कहना एकदम सही होगा कि दिल्ली में कूड़ा है या कूड़े में दिल्ली है, ये अंतर स्पष्ट करना बहुत मुश्किल हो चला है। और आप देख लीजिए लोग मुंह बांध बांध कर, मास्क लगा लगा कर जा रहे हैं, साफ दिख रहा है कि लोगों को दिक्कत हो रही है। और यही लोग हैं। बोल दीजिए, बोल दीजिए। भैया थोड़ा साइड में आइए, क्या कह रहे हैं? जाम बहुत लगता है। कल 3 बजे से लेकर 8 बजे तक जाम लगा हुआ था। जाम का कारण क्या लग रहा है? ये कूड़ा ही है, और क्या है जाम का कारण? वहां लग जाती है, बस नहीं मुड़ पाती है, बस नहीं जा पाती है यहाँ से। वहां से गाड़ी मोड़ देंगे, यूटर्न ले लेंगे, वहां जाम हो जाएगा, सारे इधर कूड़ा आ जाता। कल 3 बजे से 8 बजे तक जाम खुला था। सरकार नहीं कर रही कुछ, सरकार को दिखनी क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं कर रही सरकार, कोई भी नहीं करता, बस झाड़ू से साइड कर देते। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कहाँ का चल रहा है? कहाँ से चलिए, स्वच्छ अभियान चल रहा है। कोई भी आता कूड़ा डाल देता है, बीच में डाल देते हैं, किसे रोकोगे? में ही कूड़े का पहाड़ है और जस्ट सामने खाने पीने की यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं। कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करने की कि यहाँ पर खाने का भी सामान मिल रहा है, ऊपर से यहाँ पे इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, तो कितना यहाँ पर लोग प्रभावित होते हैं इन सब चीजों से। भैया 1 मिनट आपसे बात करनी है, क्या नाम हो आपका? श्याम। आपका जो एक खाने का स्टॉल है उसके सामने जस्ट इतना ज्यादा गंदा खाना, आप खाना बना रहे हो, इतना ज्यादा यहाँ पर कूड़ा है, क्या बोलेंगे इस बारे में? भाई सरकार से बोल सकते हैं, आपसे क्या बोलना भाई। जो उसकी जिम्मेदारी की वो तरीके से नहीं निभा रही। कब से पड़ा ये कूड़ा? लगभग 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से उठा ही नहीं है। सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, नहीं आ रहे। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी देखी जा रही है, वो भी अपनी मांगों को लेकर सरकार से नाराजगी जता रहे हैं। एक युवक है 27 साल के, जिनकी हत्या हो गई है कल्याणपुरी में, सफाई कर्मचारी थे वो, जिसके चलते ये सब पूरा सीन क्रिएट हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, क्या बोलेंगे इस पर?
इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि क्यों हड़ताल हुई, किस वजह से। तो यहाँ पर आप स्टॉल लगा रहे हैं, आप क्या क्या बेच रहे हैं? जलेबियाँ, समोसे में देख रही हूँ, तो लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं यहाँ पे। स्मेल से दिक्कत नहीं हो रही है, बीमारियों का खतरा नहीं? बीमारियों का खतरा पूरा पूरा है, लेकिन जिसको खाना है उसे तो आना ही आना है, मतलब क्योंकि मजबूरी है खाना तो। पर आपको बनाते बनाते मतलब ऐसे दिक्कत नहीं हो रही है? हाइजीन का इतना फर्क पड़ जाता है? अब थोड़ी बहुत तो दिक्कत है, पर सबसे ज्यादा परेशानी तो यहाँ जाम लगने से है। जाम भी यहाँ पर लग रहा है, यातायात पूरा प्रभावित है। इसी की वजह से, कचड़े की वजह से ज्यादातर जाम लगता ठीक है। देखिए यहाँ पर लोगों की रोजी रोटी जुटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, यातायात प्रभावित होता जा रहा है, आना जाना लोगों का मुश्किल हो गया है। और फिर भी क्योंकि खाने के स्टॉल है तो खाना तो बनाना पड़ेगा, खाना बना रहे हैं तो लोग आ भी रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ खाने को लेकर नहीं है, बात यह है कि जो इतना ज्यादा यहाँ पर ढेर है कचरे का, इससे जो गंदगी की जो स्मेल निकल रही है, इससे खतरा है बीमारियों का। वैसे भी मानसून चल रहा है, बारिश आती है, गीला हो जाता है पूरा कचरा, और यहाँ पर तरह तरह की जो बीमारियां जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर फैल रही हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी। उनके बड़े निकलने में मुश्किल होती है, बहुत निकलने में बहुत दिक्कत होती है, इतना स्मेल भी आ रही है आपको, बहुत बुझाया नहीं जाता। सरकार कुछ कर रही है इसमें? करनी चाहिए, गवर्नमेंट को तो कुछ सोचना चाहिए ना। देखो कितना गंद फैला हुआ है, कुछ तो करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। रेखा गुप्ता कह रही है कि आप रील बनाइए, हमको टैग कीजिए, हम हटवाएंगे। दिखाओ ना उनको कि कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। वहाँ देखो गीता कॉलोनी में, वहाँ पे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, इतना। क्या कारण समझ रहे हैं इसका? कह रहे स्ट्राइक पे है वो जो कूड़े वाले, पर उनको भी तो, उनके भी तो डिमांड्स का देखे ना कि क्या चाहते हैं वो। उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाएंगी, सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर है। पब्लिक परेशान हो रही है, पब्लिक इतनी परेशान हो रही है, जाने आने में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक इतना जाम हो रहा है इस चक्कर में। थैंक यू सो मच। अभी आसपास ना ये देखो रिहायशी इलाका है, तो जाहिर सी बात है लोगों का आना जाना है, यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है। कुछ लोगों से मैं जानूंगी कि क्या शिकायतें आ रही है। आपका क्या नाम है सर? अंसार। अंसार। सर ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं कूड़े का, विकास का पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ है, क्या समझ रहे हैं? अब क्या बोल सकते हैं चीज में, आप बताओ। सरकार कुछ काम कर रही है? ये इतना सारा कूड़ा इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे, इसको कब उठाया जाएगा? कब से ये पड़ा है? ये तो डेली के डेली उठता है कूड़ा। तो अभी तो 3-4 दिन से मैं देख रही हूँ, अभी तो नहीं उठ रहा है। इतना तो मैडम गौर तो करा ही नहीं हम लोगों ने। आप बात करेंगे सर? बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल। देखिए ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, कूड़े का ढेर देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? पहले तो ये बताइए, इतना ज्यादा यहाँ पर यातायात प्रभावित हो गया है, लोगों को परेशानी हो रही है, आपको कुछ परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, इसकी वजह से ट्रैफिक हो रहा है। यहाँ पर कुछ भी घटना घट सकता है, रास्ते में बड़ा दिक्कत है। देख रहे हो कितने बदबू आ रहा है यहाँ। जी। ये यहाँ तो है, आगे जाके देखो फुरेजी में, मेन रोड में बहुत ज्यादा बुरा हालत है। मतलब पूरी दिल्ली का यही हाल हो गया है, पूरी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा हो चुका है। जी, पूरी दिल्ली का ये हाल है, पूरी दिल्ली का हालत खराब है। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता बोल रही हैं कि स्वच्छ अभियान हमें चलाना है, हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कूड़ा उठाने की, और जो सफाई कर्मचारी है वो खुद हड़ताल पर है। क्या बोलेंगे? कागज में तो आप कुछ भी दिखा दो, कागज तो लिख, एक चोरी होती है कागज में और एक चोरी होती है ऐसे ऐसे, जो पकड़ा जाता है वो चोर है, और कागज में जो लिखत में वो तो चोर है नहीं। ये कहानी हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, क्लीन सिटी, ये सारा चीज समझ रहा है सब आदमी, पब्लिक इतना पागल है नहीं, लेकिन पागल बन जाता है। अच्छा, पागल बन रहे हैं अपने आप से ही? अपने आप से ही। सरकार नहीं बना रही है? सरकार बना रही है, बस इलेक्शन का टाइम आता है और पागल बनाता रहता है, छोड़ रखे आदमी। अभी तो मुझे लग रहा है गलत, बाद में ऐसा कोई आता है भाई टोपी पहना देता है, हाँ भाई ठीक है। तो देखा आपने, हमने आपको दिखाया हकीकत, ग्राउंड रियलिटी यही है। जो बड़े बड़े पोस्टर्स लिखे जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टरों में वादे किए जाते हैं कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, ये सिर्फ कागजों तक और पोस्टर तक सीमित रह जाती है, फोटोशूट होता है, सबका काम जो है खत्म हो जाता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो कूड़े के पहाड़, ये एक्चुअल में ये हकीकत बयां कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का जो 1-1.5 साल का जो कार्यकाल है उसमें क्या विकास हुआ है। ये विकास के वादों की पोल खुलती हुई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जगह जगह सिर्फ लोगों के मुंह पर आप कपड़ा देखेंगे, मास्क देखेंगे, और मुंह जो है नाक को बंद करते हुए लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि इतनी गंदी यहाँ पर स्मेल है, इतनी गंदी यहाँ पर बदबू आ रही है कि खड़े रहना मुश्किल हो गया है। और जोकिंग में जान तो वो एक अलग चीज है कि बीमारियों का घर है, कूड़ा घर नहीं, ये बीमारियों का घर है। ये खास रिपोर्ट आप देख रहे थे न्यूज़ आइव पर। धन्यवाद।